हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन 10 मिस्टेक हैं वो 99% ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती हैं। अगर हम इन मिस्टेक्स को ना करें तो हम विद इन 1 ईयर यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स आर डन बाय यूपीएससी एस्पिरेंट। ये टॉप 10 मैंने अपने खुद के एनालिसिस से लिखी हैं और लोगों से ऑब्जर्वेशन की है ड्यूरिंग माय यूपीएससी जर्नी। सबसे पहले ये है कि रीड फ्रॉम मल्टीपल बुक्स रादर देन वन। बच्चे क्या करते हैं कि एक बुक्स पढ़ ली, उसके बाद दूसरी बुक पे फोकस करेंगे, फिर तीसरी ले आएंगे, देखेंगे कि बहुत सारा मतलब कंटेंट रखना है, उनको लाइब्रेरी बनानी है घर पर, रादर देन एक स्टैंडर्ड बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। जैसे हम एक बार बुक पढ़ते हैं ना तो हमें याद रहता कि मैक्सिमम 3 to 7 डेज़ तक, फिर हमारी मेमोरी पावर इतनी नहीं होती कि हम उसको इतना लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएँ। तो फिर होता है क्या है कि हम जैसे जैसे और बुक्स पढ़ते हैं पीछे और जो पहले बुक्स में पढ़ा था वो भूल जाते हैं, और ना तो हमें उस बुक्स का याद रहता है, ना सेकंड वाली बुक्स का याद रहता है, ना जो थर्ड पढ़ते तो नहीं उसका याद रहता है। हाँ, इसमें हाँ मतलब हर बुक्स में हमें कुछ ना कुछ 10% ही चेंज मिलेगा, बाकी सारे सभी बुक्स में ऑलमोस्ट सेम होता है जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं रिलीवेंट टू यूपीएससी। तो आपको क्या करना चाहिए, एक ही बुक को कम से कम 10 बार 10 to 20 टाइम्स तक, एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में हो आपको रिकॉल करने के लिए सोचना नहीं पड़े। आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आपको उसी टाइम मतलब इमीडिएटली उसको आंसर कर पाएँ। सेकंड इज़ डू नॉट रिवाइज। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एक बुक्स पढ़ ली और कहते हैं कि मेरा तो इससे हो जाएगा, आई विल डू क्रैक यूपीएससी विद वन रिवीजन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारी माइंड की रिटेंशन पावर इतनी नहीं है कि हम एक बार रिवाइज करने के बाद चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक रिवाइज कर पाएँ। तो हमें क्या होता है कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए रिवीजन के लिए। जैसे इसके लिए मैं लिखूँगा 1 1 1। एक मैंने स्ट्रैटेजी देखी है जिसको बनाई है। जैसे 1 का मतलब क्या है, विद इन 1 डे। जैसे आपने जो आज पढ़ा कल मॉर्निंग में उठते ही उसको 1-2 घंटे के अंदर रिवीजन कर लिया जाए। नेक्स्ट कब रिवीजन करना, एट द एंड। जैसे संडे है, संडे को जैसे वर्किंग पीपल क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। हमें रेस्ट नहीं करना, हमें संडे को उस चीज़ को रिवीजन करना जो हमने लास्ट 6 डेज़ में पढ़ा है। फिर क्या करना है, हमें उसको नेक्स्ट मंथ में रिवाइज करना। ये क्या 1-1 स्ट्रैटेजी जो है, नेक्स्ट डे, वीक एंड नेक्स्ट मंथ, इससे हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट इज़ डू नॉट सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे आपको अगर ये किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका एक सिंपल सा आंसर है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, और उसके ऊपर आपको देखना है कि इसी टाइप से हमें पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द यूपीएससी, हमें कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को हमें करना है। मीन्स हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमारे लिए एक सबसे बड़े गाइड है। इससे बड़ा कोई गाइडेंस या हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट मेक प्लान्स फॉर स्टडी लाइक डेली, वीकली, मंथली। ये तो मैं अभी डिस्कस किया था। अगर रिवाइज नहीं करते तो हमारे पास प्लान ही नहीं होता उसको स्टडी करने की हमें कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट डू ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस ऑफ डेली स्टडीज़। जैसे कि हम जब सोने जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जब सोते तो हमें आधे घंटे बैठ के बेड पे ये सोचना चाहिए हमने आज क्या पढ़ा, उसके बारे में हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या कंक्लूजन निकला, कैसे हमारी कंट्री कैसे वर्क करती है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या कंसेप्ट हैं, पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या किस इवेंट के बाद कौन सी आई थी। इस टाइप से हम चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और लॉन्ग टाइम तक हम उसको रिटेन कर सकते हैं। एंड डू नॉट सी द सिलेबस 30% गाइड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे 70 का रेशो दिया है मैंने, और सिलेबस का 30 से दिया है कि सिलेबस मेंशन है बट वो वेग है, इतने अच्छे तरीके से उसको डिटेल से डिस्क्राइब नहीं किया गया कि उसमें जैसे लिख देगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्लासी टू पार्टीशन, ये उसके अंदर है, लेकिन उसमें हमें क्या पता चलेगा प्लासी टू पार्टीशन क्या इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वेटेज किसको दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिया है एज कम्पेयर टू सिलेबस। तो दोनों चीज़ों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है हमारी
जर्नी में और हमारी डे टू डे लाइफ में फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जब हम, तो दोनों को हमें इक्वली वेटेज भी देनी है, दोनों को देखना है। मतलब आपको सिलेबस तो एटलीस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि क्या क्या है, मतलब GS1 में क्या आता है, GS2 में क्या आता है, GS3 में क्या आता है, GS4 में क्या आता है, और एसए के भी 7-8 लाइन में उसका सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें जनरलाइज वे में लिखना है, उसको स्पेशलाइज वे में नहीं लिखना, जैसे एज ऑप्शन में हम लिखते हैं। एंड डू नॉट डू डेली आंसर राइटिंग। देखो, अगर आपका आज फर्स्ट डे है यूपीएससी के लिए, या आपको प्रिपरेशन करते हुए 1 साल हो गए, आप जहाँ जागे वहीं सवेरा होता है। मीन्स इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट डे से भी यूपीएससी के लिए लिखने के लिए ट्राई करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हमें कैसे लिखना है और क्या लिखना है। और जब हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को रिमेंबर रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं आंसर राइटिंग करूँगा तो इन चीज़ों को मैं वहाँ मेंशन करूँगा, तब मेरा आंसर इनरिचमेंट होगा, मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक्चुअली में होता है क्या कि हर क्वेश्चन में सभी के पास सेम रिसोर्सेज होती हैं, सेम ही कंटेंट होता है, तो वेरिएशन कहाँ आता है? तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है और चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लिखता है, फॉलो होता है, तो वो एक बच्चों को एज देता है। तो हमें डेली आंसर राइटिंग से हमें हमारी डे टू डे कमियों का पता चलता है। अगर आप डेली आंसर राइटिंग करते हो, आप किसी अपने फ्रेंड को भी दिखा सकते हो, आपकी कमियों को बता सकता है। यू बिकम अवेयर अबाउट हाउ टू राइट एन यूपीएससी आंसर इन टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर का मतलब क्या? अगर आप जब यूपीएससी की स्टार्टिंग में आंसर लिखोगे, आपको जैसे एक आंसर हमने 6 to 7 मिनट्स में लिखना होता है जीएस का, तो आपको क्या करना होता है कि आप उसको स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट लोगे, लेकिन बाद में जैसे ही आपको 10-15 दिन हो जाएंगे लिखते लिखते, जैसे आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप उसको टाइम बाउंड मैनर में लिखने की कोशिश करोगे, तब आपकी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि हमें 3 आवर्स के अंदर हमें 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। और वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, जैसे जीएस के आंसर में, एसए में और ऑप्शनल में होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस है, बट जीएस में ज़्यादा यही होता है कि पर क्वेश्चन पे हाफ और 1 मार्क्स की लड़ाई होती है एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट चीज़, डू नॉट कीप इंडिया एंड वर्ल्ड मैप ऑन स्टडी टेबल। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, कि अगर कुछ लोकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की लोकेशन, वर्ल्ड का मैप हमारे यहाँ जो टेबल है वहाँ पर होना चाहिए। अगर ये सबसे बेटर होगा कि टेबल के सामने चिपका लें इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, उसको जब भी आप खाली बैठे हो तो उसको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को देख लो कि अरेंज कर लो कि ऊपर कौन सी नीचे कौन सी, अपने हाथ से बना के देख लो। या वर्ल्ड में मतलब इक्वेटर पे कौन सी कंट्रियां हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन सी कंट्री की बाउंड्री टच करती हैं। तो हम ऐसे देख के क्या, जब क्वेश्चन हमारे आएगा तो हम देख सकते, ईजिली क्लिक करेगी वो चीज़ें, हम डेली मेमोराइज कर, डेली देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम मार्केट में गए और हमने देखा कि कितने सारे लोग देखे, लेकिन हम घर आते हैं हमें कोई नहीं याद रहता, लेकिन हम जिसको हम अपने डेली घर में देखते हैं या नेबर्स में देखते हैं, हमें अगर वो बंदा वहाँ मिल गया तो हम सोचेंगे कि हाँ वो पर्सन वहाँ मार्केट में था। और हम और जितने भी फेस देखे हम सबको भूल जाते हैं, लेकिन जो हम जिसको डेली देखते हैं उसको कभी नहीं भूलते। यही एक बेसिक सा फंडा है, हम जिस चीज़ को डेली देखते हैं, डेली रिवाइज करते हैं, उन चीज़ों को हम लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हैं और भूलते नहीं हैं। ठीक है। डू नॉट सोल्व द टेस्ट सीरीज इन टाइम बाउंड मैनर। ये तो मैंने बता दिया था, इसका मतलब क्या था कि टेस्ट सीरीज़ जो है, इसको थोड़ा और इलेबरेट करके बताता हूँ अभी। तो टेस्ट सीरीज़ हम क्या करते हैं कि टेस्ट लिया हमने, 10 क्वेश्चन कर लिए, प्री के लिए बता रहा हूँ अभी। जैसे 10 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन होते हैं एक प्री के टेस्ट में, 20 कभी कर लिए, 30 कभी कर लिए। वो टेस्ट हम टाइम बाउंड्री में हम दे ही नहीं पाते कि हमें एक्चुअली में होता है क्या, जब यूपीएससी हॉल में एग्ज़ाम देने आते हैं तो टाइम बाउंड मैनर में हमें लिखना होता है, बट हमने देखा कि टाइम बाउंड मैनर में, यार ये पड़ोस नेबर्स की आवाज़ आ रही है लड़की की। तो जैसे ही हम उनको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करते हैं, तो हमें ये होता है कि हमें अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना, हमें स्किप कैसे करना, जो चीज़ें हमें नहीं आती उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें उसको स्किप करना है। तो नेक्स्ट इज़ डू नॉट मेक सिनॉप्सिस और लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स। जैसे क्या कि हमने लगा लो पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत हमने सोल्व कर ली, हमने उसका टेस्ट सीरीज भी लगा ली प्री की, तो हमें ये पता है कि हमारे कहाँ कहाँ पर हमारा वीक एरिया, और जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा हमें कौन से टॉपिक को या कौन सी चीज़ों को हमें सिनॉप्सिस पे एक A4 शीट लो और उस पर बना लो, और जितने भी आपके जो चीज़ें थी उनको सिंथेसाइज करके एक जगह लिखोगे, और आप उसको एग्ज़ाम से पहले या एक महीने, एग्ज़ाम के प्री की डेट से एक महीने पहले आप उसको रिवाइज करोगे, तो और 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपकी चांसेस होने के गलती काफ़ी कम रहेंगे।
और ये सिनॉप्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि हमारा वास्ट सिलेबस है। अगर आप सिनॉप्सिस नहीं बनाओगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यूपीएससी को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना। अगर आप इन 10 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप 1 साल के अंदर यूपीएससी को निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।